घर के अंदर मोटा छन्ना हो, पारदर्शी नहीं, अच्छा मजबूत ऐसा छन्ना हो जिस छन्ने के माध्यम से सूर्य दिखाई ना देता हो, उससे हम पानी छाने, पानी छान करके हम अपने पानी के जल गालन की प्रक्रिया को जिंदा रखें। इसका नाम होता है धर्म सूर्य की लालिमा को बनाए रखना। ये धर्म सूर्य की लालिमा बन जाए, मंदिर आने की परंपरा में लालिमा बन जाए। हमारे घर का कोई भी बच्चा बिना मंदिर जाए भोजन नहीं करेगा। चाय पी लेगा चलेगा, थोड़ा सा पोहा खा लेगा चलेगा। तय करो, रोटी जब भी देंगे जब हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के माथे पर चंदन लगा मिलेगा। ये आप धर्म सूर्य को अपने पास जिंदा रख लेंगे। इसको कहते हैं धर्म सूर्य को जिंदा करना। अपने घर के अंदर शुद्ध का विच्छेद मत होने दो। ऐसे ही तय करो, अगर तुम साधु नहीं बन पाए और रत्नत्रय का पालन नहीं कर पाए तो रत्नत्रय के पालन करने वाले का सहयोग करोगे। इस सहयोग का नाम भी धर्म सूर्य को जिंदा रखना है। मैं मुनि बन करके ग्रास तोड़ करके अंतराय करके आहार नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं आहार करने वाले के हाथ में ग्रास तो धर सकता हूं। मैं ग्रास भी नहीं धरूंगा महाराज, मैं अपने घर के अंदर साधु को आने भी नहीं दूंगा। ऐसे कोई कारण ही नहीं जुटाऊंगा कि कोई मुनि हमारे घर के अंदर आए। इतनी कठोरता मत रखो, इतनी कठोरता अच्छी नहीं। तय करो, महाराज आए हैं, हमारे घर तक आएंगे। क्यों? महाराज घर के अंदर तक आए तो घर के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चारों हमारे घर के अंदर आ गए। हमारे घर का ज्ञान सूर्य जीवित हो गया। आप तय करिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अगर ये तीन आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो आचार्य कहते हैं जिसने ग्रहण किया है उसकी वंदना, उसकी सेवा, उसकी शुश्रूषा करने पर भी ये तीन चीजें आपके जीवन में शामिल हो जाती हैं। इस तरीके से हम अपने धर्म सूर्य को जिंदा रख सकते हैं। ये श्रुत है, ये श्रुत नहीं है, ये भगवान है। भगवान की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं तो मंदिर में दिखाई देती हैं, लेकिन और भी कई तीर्थंकर हैं जिनकी प्रतिमाएं मंदिर में दिखाई नहीं देती। कहाँ होती हैं महाराज? उनकी प्रतिमाएं आगम ग्रंथों में दिखाई देती हैं। आगम ग्रंथों में लिखा परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, इसको तुमने सूत्र समझा, ये तुम्हारी गलती थी। आचार्य जी कहते थे साधु जीवन के बाद ये भगवान है तुम्हारा, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। मैं तुम्हारे ऊपर उपकार करूंगा, तुम मेरे ऊपर उपकार करना। आप भी आपके ऊपर जो उपकार करता है उसके ऊपर तो उपकार करो भैया। पंच परमेष्टि का महाराज हमारे जीवन में कोई उपकार नहीं है, हमको कभी मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, माना कि पंच परमेष्टि का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में पंच स्थावरों का स्थान है, तुमको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, पृथ्वी चाहिए, वनस्पति चाहिए, स्थावर है ना ये। इनके ऊपर उपकार करो, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। तय करो, हैवी केमिकल्स धरती पर नहीं डालेंगे, इससे भी तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। कोई अच्छा साधु हो, दीक्षा ली हो, अच्छे तप तप रहा हो, और तुम्हारे पेस्टिसाइड के गेहूं खा करके अगर उसको कैंसर हो जाए तो क्या तुम्हें मुनि हत्या का दोष नहीं लगेगा? लगेगा। तय करो, अपने साधुओं को विषाक्त भोजन नहीं देंगे। विषाक्त भोजन नहीं देंगे तो क्या करेंगे? समाज में, समाज की एक बगिया होनी चाहिए। समाज में करोड़ों रुपए की संपत्तियां मंदिर में ठुसी पड़ी हैं। महाराज अभी तो 4.5 करोड़ बैंक में रखा है। शहर से 2-4 किलोमीटर दूर 20 एकड़ का एक खेत खरीद लो भैया। गांव वालों, समाज वालों, 20 एकड़ का खेत खरीद लो। उस खेत में 2 किसान रख लो,
उससे बोलो खेती करो, हमारी समाज के लिए लौकी यहीं पर पैदा होगी, हमारी समाज के लिए रिरुआ, टमाटर, भिंडी, परवल जो हमको चाहिए है वो इसी खेत में 20 एकड़ में 25 एकड़ में पैदा होगा। फिर उस किसान की जवाबदारी रहेगी, तू यहाँ पर रह, इस 20 एकड़ में बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करो। खेती करने के बाद जितनी भी फसल पैदा होती है मंदिर की दलान तक लेकर के आओ, रोज सुबह लौकी, यहीं से वापिस उतरो, वहीं से माली भैया से कहो भैया 4 लौकी दे दो हमको भिंडी दे दो, परवल दे दो, कद्दू दे दो, जो आप खाते हैं, जो आपके लिए भक्ष्य है। इससे भी रक्षा होती है, इससे धर्म की रक्षा भी होती है और धार्मिक व्यक्ति की भी रक्षा होती है। आपके घर के अंदर बाजार की हरे हरे मटर के दाने आ गए, हरे हरे परवल आ गए, पता चला केमिकल वाले थे, रंग वाले थे, खाया कैंसर हो गया महाराज। हर घर में कैंसर हो रहा है, पेस्टिसाइड कमाल करता है ना। अपने धर्म की रक्षा करो। घर में संपत्ति अगर पड़ी है, समाज ने दान दिया है, और अगर आपके पास बेहिसाब संपत्तियां आपके मंदिरों के खाते में पड़ी हैं, उससे बाहर आउटर में जमीन खरीदो, 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ 40 एकड़, और समाज के विकास के लिए वहाँ पर खेती करो। वहीं पर गेहूँ पैदा हो जाएगा, वहीं पे दालें पैदा हो जाएंगी, वहीं पे सब्जियां पैदा हो जाएंगी। वे सब्जियां दालें बाजार में बिकने नहीं जाएंगी, मंदिर के दरवाजे तक आएंगी। जैन श्रावक जो मंदिर आएगा वो यहीं से उसी मूल्य पर, जिस मूल्य पर उसका लागत है, लागत मूल्य पर लेगा। समाज भी स्वस्थ बनी रहेगी, धरती स्वस्थ बनी रहेगी, तुम्हारा धर्म सूर्य जिंदा बना रहेगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।